चलिए अब जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स में देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको उसको कर जाना है। तो रियल नंबर में सबसे पहले आपको एग्जांपल नंबर जो 1 है, ये कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है जिसमें 4 to the power n कभी दे देगा, कभी 6 to the power n दे देगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके का क्वेश्चन, उसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग ये मैथ की बुक खोल लीजिए और एग्जांपल नंबर 1 को टिक कर दीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय ट्राई फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल में, और कंसेप्ट पूरा है कि इसमें आपको बस ध्यान रखना है ये वाला चीज, एचसीएफ ऑफ एबी इनटू एलसीएम ऑफ एबी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसी पे आपका ये वाला एग्जांपल बेस्ड है और थर्ड नंबर बेस्ड है, तो ये सब थोड़ा बहुत पूछता रहता है। उसके बाद देखिए चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। वहां 4 to the power n है, 6 to the power n, तो ये 5 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में बात है। फिर उसके बाद ये 7 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो इरेशनैलिटी में सबसे पहले आपका थ्योरम बता देते हैं। रूट 2 का प्रूफ, इरेशनल में रूट 2 का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, रूट 3 का प्रूफ इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़िएगा तो 5 माइनस रूट 3, इन सबका मतलब ये सबका ना प्रूफ ऑफ इरेशनल ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सेक्शन में जो भी आपका एग्जांपल है और इस सेक्शन में ये जो एक्सरसाइज है उसको पूरा रूट 5 जो इरेशनल इसका प्रूफ और इसका प्रूफ, खासकर रूट 2 और रूट 3 इन दोनों का प्रूफ आपको पूरी अच्छे तरीके से आना चाहिए, एग्जाम में पूछता रहता है। चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स में देख लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसका डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 और बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। इसमें आपको आगे आना नीचे, इसमें ग्राफिकल वाला जो क्वेश्चन सब है ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो होता है ना ग्राफ से रिप्रेजेंट करने वाला, पाराबोला, हाइपरबोला, ये सब। इसका एक्सरसाइज जो पहला है 2.1 उसको एकदम कर जाइएगा। एक्सरसाइज 2.1 जो है हम देख लेंगे कहाँ है, ये रहा। खासकर ये वाला भी एग्जांपल नंबर 1, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इज ग्राफ ऑफ इतना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जीरो जो है वो केवल जो भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहीं पे जीरो मिलेगा। जैसे इसमें एक ही जीरो होगा केवल एक्स एक्सिस पे, इसमें 2 होगा, इसमें टोटल 3 हो जाएगा, इसमें 1, इसमें टोटल 4 जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन है ये भी। तो एग्जांपल एक्सरसाइज 2.1 में भी क्वेश्चन नंबर 1 और ये वाला एग्जांपल नंबर 1, ये दोनों को टिक कर लीजिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो याद होना चाहिए। क्यूबिक वाला आपके लिए डिलीट हो चुका है, क्यूबिक वाला हालांकि डिलीट हो चुका है लेकिन याद रख सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग आगे आए, हालांकि एनसीईआरटी में तो हम बोलेंगे कि जो एग्जांपल्स हैं खासकर जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, जिन एग्जांपल्स पे स्टार नहीं लगा है, एनसीईआरटी में मैथ्स में तो एग्जांपल सारे ही इंपॉर्टेंट है, प्लस एक्सरसाइज में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जांपल तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको कर देना है। जैसे 2.2 में 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर उसके बाद एक 5 नंबर नीचे में ये 5 नंबर, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड नंबर ये आपका इंपॉर्टेंट में आता है। अब थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे अगर आए तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सबको आना चाहिए। इनकंसिस्टेंट मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना, कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन का फाइंड आउट होना। समझ बात है। ये टेबल आपका वीबीआई टेबल है, एकदम याद रखिएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या मतलब एक सॉल्यूशन वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन आपको दिया हुआ है कि दो लाइंस हो, दोनों लाइंस का अगर रेशियो एक दूसरे के इक्वल ना हो, दोनों तीनों लाइंस का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो, तीनों में से लास्ट वाले का इक्वल ना हो तो नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस का केस हो जाता है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपको एग्जांपल नंबर 2 वीबीआई है, कर जाइएगा। एग्जांपल नंबर 3 चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िएगा तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 7 नंबर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर 7 नंबर यहाँ पे नोट कर लिए, 5 नंबर 7 नंबर। फिर आगे बढ़िए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आपका एग्जांपल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। आफ्ताब वाला क्वेश्चन, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन सब होता है उसमें इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, टू रेल्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इतना व्हेन द रेल क्रॉस ईच अदर मतलब इंटरसेक्टिंग वाला कंडीशन पे आपको इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.2 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वीबीआई क्वेश्चन है। इस दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और इसमें से आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है और m का मतलब इस दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेकंड नंबर। सेकंड इसमें भी फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर भी वीबीआई इस टाइप पैटर्न का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस। तो पहला जो फिक्स्ड चार्ज है वो हर में जुटाएगा, यानी कि अगर 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर में मान लो y चार्ज रहा है तो 10y प्लस x,
फिर अगले में 155 15 किलोमीटर, तो 15y प्लस x, x क्या मेरा फिक्स था तो वो हर में जाएगा। तो फोर्थ नंबर एक इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें बस आपको पैटर्न देखना है कि टैक्सी वाला क्वेश्चन होता है, पर किलोमीटर चार्ज वाला, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब टाइप का। जैसे 5 ईयर है एज ऑफ जैकोब, ये वाला सब इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन मेथड में एग्जांपल नंबर 8 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कर जाना है। फिर उसके बाद आगे चलिएगा तो एग्जांपल नंबर 10 द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, हाँ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर वाला क्वेश्चन सब, ये सब भी आपका इंपॉर्टेंट में आ जाता है। 5 इयर्स एज रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इसमें समझ लेना कि पैटर्न में एक एज रिलेटेड वाला क्वेश्चन था, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, 2 नंबर को ऐड कीजिए, सम ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन था, ये सब आपका इंपॉर्टेंट में आता है। लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन कि मीना जो है या कोई भी लड़की है वो इतने दिन के लिए एक बुक लेती है, फिर उतने दिन के लिए फिर पैसा बढ़ता रहता है, तो वो वाला सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट में। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक में आपका ये जो पूल वाला क्वेश्चन है ये पहला ही इंपॉर्टेंट में आ जाता है। एग्जांपल नंबर 1 कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, हालांकि यहाँ पे आपको केवल रिप्रेजेंट करने को बोल रहा है। रिप्रेजेंट मतलब कि केवल इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आपको लाने को बोल रहा है, x - 5 40 - 1 इस फॉर्म में केवल लाने को बोल रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करने को देगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इंडस्ट्री वाला और जोन और दिवाली वाला। हाँ क्लास 10 मैथ्स के लिए तो हम बोलेंगे कि एनसीईआरटी जो मेन आपकी बुक है उसको पूरा आप रट जाइए, आपका क्लास 10 मैथ्स हो जाता है आराम से। फिर उसके बाद सर इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा फर्स्ट नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रेन ट्रैवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर इतना घंटे इतना देर से, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है, एज रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर एक ये वाला हम बताएंगे कि ट्रैवल एट डिस्टेंस ये भी इंपॉर्टेंट में जाता है। फिर उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6 + 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। कमेंट्स में बताइएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला का दूसरा नाम क्या होता है। वही जो अभी तुमको शुरुआत में एक पूल का पिक्चर दिखाए थे, याद है, ये वाला जो पूल का पिक्चर दिखाए थे यही वाला आपका उस एक्सरसाइज में बोल रहा है। आ गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1, वही प्रेयर हॉल जो पूल है पता नहीं उसी का आपको बोल रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। फिर इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 ये तीन चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करिए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, उसके बाद 6 है। ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए क्या होगा, इक्वल रियल रूट्स के लिए, नो रियल रूट्स के लिए सब आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 8 ये फिगर वाला। फिर आगे बढ़िएगा तो 4.3 एक्सरसाइज में गया तो क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 आपको चेक करने को पूछ सकता है असर्शन रीजन में। एपी में पूछते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो एपी में सबसे पहले तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस आपको कोई एक छोटा सा 2 मार्क्स में पूछ देगा कि कॉमन डिफरेंस बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए, nth टर्म बताइए, लास्ट टर्म बताइए, तो वो सब आपको आना चाहिए। फिर इसमें सबसे पहले आपका ये जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक आपका जनरल दे देगा 2 मार्क्स के लिए, फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए, तो ये सब बिल्कुल आना ही चाहिए और इसमें कहीं कोई शक है नहीं। इसमें फर्स्ट में आपका पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ये चारों आपका VBI में आ जाएगा। फिर इसमें आपका फोर्थ में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मतलब ये इसमें आपको बोलेगा कि चेक कीजिए ये सारे एपी में है कि नहीं है, इस टाइप का मतलब थोड़ा सा ऐसा टाइप होता है ना ट्रिक, यही सब थोड़ा पूछता है। nth टर्म ऑफ एन एपी आपको आना ही चाहिए। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल नंबर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट है, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81 आल्सो इज एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एग्जांपल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर ऑफ एपी, ये सब इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। 7 नंबर, इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 9 ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड 8% सिंपल इंटरेस्ट पेपर बेस्ड है। एग्जांपल नंबर 10 फ्लावर बेड वाला जो क्वेश्चन है कि फ्लावर बेड वाला वो भी एक इंपॉर्टेंट में आता है। फिर आगे बढ़िएगा तो चूज द करेक्ट चॉइस, ये सब आपको सारे ही आपको मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन उसमें भी आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 13 14 फिर उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़िएगा तो ये रामकली सुब्बा राव जो नाम वाला सब है ना वो सब एकदम देख जाइएगा, रामकली सुब्बा राव ये वाला सब आता ही रहता है। आगे बढ़ोगे तो हाँ ये वाला एक नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में एक बार आ चुका है जब हम भी बोर्ड्स कर रहे थे, तो ये वाला क्वेश्चन आया था। फिर एक एग्जांपल नंबर 14 कर जाइएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी वाला, मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी ये सब इंपॉर्टेंट है।
फिर यहाँ से आपका लगभग 4 के बाद से सारा ही इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 17, 18 ये सब जो देख लो ना, ये सब जनरली सैंपल पेपर वगैरह में केस बेस्ड में डाला रहता है ये सब क्वेश्चन। ये जैसे स्पाइरल, ये सब वुड लॉग वाला देख लो, या ये सब जनरली केस बेस्ड में कौन कौन पब्लिकेशन को तुम सैंपल उठा लोगे तो ये सब केस बेस्ड में डाला रहता है। हालांकि सीबीएसई में ये सबसे ज्यादा आता नहीं है, लेकिन केस बेस्ड में आपका सैंपल वगैरह में डाला रहता है, तो देख ले सकते हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज आपका बोर्ड्स में नहीं आता है। दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स में ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं देता है। ट्रायंगल्स देखते हैं। ट्रायंगल्स में सबसे पहले आप लोग आ जाइए बीपीटी पे। कहाँ पे आ जाइएगा? बीपीटी पे। बीपीटी प्रो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें आपका क्वेश्चन जो थेल्स थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है, बीबीआई थ्योरम है, थ्योरम 6.1, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, इसका प्रूफ याद कर लीजिए, फिगर सहित प्रूफ पूरा लिखा होगा आपको, इसका प्रूफ, इसका एक एक पार्ट, इसका एक एक चीज आपको याद होना चाहिए, और इसका कन्वर्ज भी आपको याद होना चाहिए। बीपीटी थ्योरम क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है, उसका कन्वर्ज क्या है, वो सब आपको यहाँ पे उसका कन्वर्ज दिया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ जाइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फिर 6.9 यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसमें जो फिगर वाला क्वेश्चन सब ये सब देखोगे, अगर प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन उठा तो ये सब एक लाइन से डाला हुआ है ना। उसके बाद ये जो है 10 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये जो 6.21 देखे ना, 6 नंबर में दिख रहा है, और 6.20 5 नंबर में, ये सब जो फिगर वाला सब है, सब इंपॉर्टेंट में ही आता है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है? सिमिलैरिटी में भी जैसे दो एंगल्स अगर इक्वल हो तो ए सिमिलैरिटी, तीन एंगल इक्वल हो तो वो वाला सब। आगे बढ़ेंगे तो आपका इसमें बस आपका प्रूफ में बीपीटी है और कोई नहीं है। एग्जांपल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, और ये तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, 4 और 6 को अगर छोड़ दिया तो कुछ मतलब नहीं। 7th नंबर तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। ये आपका थोड़ा सा मतलब जानते हो ना, कुछ कुछ क्वेश्चन भर के दे देता है, तो वही वाला ये आपका है। तो 7th नंबर एकदम मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट में ही आता है। ये सब जितना फिगर वाला क्वेश्चन सब देख रहे हो, ये सारा फिगर वाला क्वेश्चन सब आपका इंपॉर्टेंट में ही कंसीडर किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज को तो पूरा ही बना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, बस और कुछ नहीं, यही 3 फार्मूला इसमें, तो एकदम पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें एग्जांपल नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2 प्लस एग्जांपल नंबर 3, ये जैसे देखा ना 3 को बच्चा है, इसे डब्बा वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट में आता है। एक रिलेशन आपको बोल देगा x और y में निकालिए, तो एग्जांपल नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट में कंसीडर किया जाएगा। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, इंपॉर्टेंट में आ जाता है। फोर्थ भी इंपॉर्टेंट में आता है। 7th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9, 10 ये सब इंपॉर्टेंट ही है, कोई ना कोई एक पूछ ही देना है इसमें। मतलब सब एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है, कोई कोई में थोड़ा थोड़ा कहीं चेंज किया होगा, क्वेश्चन आप लोग बना के किए होंगे, देखे होंगे। 8 नंबर एक इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर एक इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पी का वैल्यू फाइंड करने में। ये जो आपका क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपका एग्जाम जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन है उसमें केस बेस्ड में डाल भी सकता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। वैसे हमको तो नहीं लगता कि बोर्ड में आज तक ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स में या सैंपल में इसको भी एज अ केस बेस्ड की तरह डाल दिया होगा। ठीक है, तो इसको देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो ऐसा हमको नहीं लगता कि। और 4 से लेकर 10 तक में ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं आता है, तो इसको कर ही जाइए। और इसमें भी खासकर इस टाइप का जो होता है a = 3/7 8 नंबर, ये भी वीवीआई है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपका सबसे पहले साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, सब पता होना चाहिए। इसमें तो कहाँ कोई झूठ झपट रहा है। हाँ, इसमें एक सिंपल आपको क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 एक सिंपल सा याद होना चाहिए। एग्जांपल नंबर 2 ये आपका, इसमें जैसे बुक में आपको बहुत लंबा करके दिखाया है, ठीक है, बुक में कोई बहुत लंबा करके दिखाया है, इसमें आपका ये 2 ट्रायंगल में कंसीडर किया है, लेकिन हमको नहीं लगता कि इसको 2 ट्रायंगल में कंसीडर करने का कोई जरूरत है। ये एक ही ट्रायंगल में भी आपका एंगल ले सकते हो, ठीक है, तो उससे इजीली बन जाता है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाइएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर ये 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब तो मतलब इसमें तो लगभग समझ जाओ कि 5th के बाद से लेके 10 तक सभी इंपॉर्टेंट है। ये नीचे तो ट्रू फॉल्स को छोड़ो, इतना पोर्शन आपका पूछता ही रहता है, इसमें से कोई ना कोई एक पूछता रहता है, ठीक है।
इस टेबल में कतई कंजूसी मत कीजिएगा। इस टेबल में अगर कंजूसी कर दिए तो लाइफ आपका कंजूसी जैसा हो जाएगा। तो इस टेबल में कतई कंजूसी नहीं होना चाहिए, पूरा टेबल याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि अगर वाला टेबल आप लोग भूल गए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का हो गया खत्म। एग्जाम्पल नंबर 8, इस तरह का आपका फेमस पैटर्न है कि साइन ए माइनस बी अगर इतना है, कॉस ए प्लस बी इतना है, और ये इसके बीच में, और ये आसान होता है। जैसे साइन ए माइनस बी है ना, तो साइन का कितना वैल्यू पे होता है 30 पे होता है, साइन 30 पे 1/2, कॉस ए 60 पे, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ए माइनस बी का वैल्यू पता चल गया, ए माइनस बी इक्वल टू 30, ए प्लस बी इक्वल टू 60, मान से ए और बी का वैल्यू फाइंड करो, खत्म क्वेश्चन। ये सब आपको आना चाहिए। ये सब एमसीक्यू में पूछता रहता है, इसका ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री से, ये सब एमसीक्यू में डालता रहता है, और नंबर भी सेम उसी तरीके का है, इंपॉर्टेंट मैथ होता है। अब आगे आपका आइडेंटिटीज होता है। आइडेंटिटीज में तो एग्जांपल सारा ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज का, और इसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन सब है, कहां गया क्वेश्चन सब, कहां गया इसका ये भी आपको याद होना चाहिए। एक्सरसाइज 8.3 ये इंपॉर्टेंट है सारा एमसीक्यू, और उसके बाद ये जो है जितना भी आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन सब है, ये सारा आपको, ये तो सब इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई ना कोई एक बोर्ड में आपसे पूछता रहता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले ये एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, ये सब जनरली केस बेस्ड में आपके बोर्ड में पूछ चुका है, ये सब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब केस बेस्ड में बोर्ड्स में खासकर पूछ चुका है एकदम, ठीक है। तो उसके बाद ये चिन्ह वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें गलती क्या करता है कि ये जो प्लस 1.5 यानी ये वाला जो हाइट होता है ना, ये ऐड करना बहुत बार बच्चा भूल जाता है। 1 + 1.5 वो बस यहाँ पे 28.5 मीटर निकाल के छोड़ देगा और उसको लगेगा कि हाँ पूरा अच्छा सही बना के है, जबकि ये प्लस 1.5 करना भूल जाता है। ये वाला क्वेश्चन में इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये फ्लैग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना समय। सन वाला कि सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री पे है, ये 5 नंबर एक इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आते हैं तो एग्जांपल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन मीटर, ये सब इंपॉर्टेंट मैटर है। फिर एक्सरसाइज में ये ट्री वाला क्वेश्चन कि ट्री जो है किस स्टॉर्म के कारण टूट के गिर गया, 2 का बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। बाकी इसमें हमको लगता है कि एक्सरसाइज 9.1 में तो सारा ही आपको बना देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी छोड़ना जो है वो मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला रहेगा, तो इसमें कोई भी छोड़ने का आसार नहीं दिखता है। एक ये 3 वाला, एक 1.5 मीटर टॉल स्टैंड बिल्डिंग, ये वाला एक लाइट टीवी टावर या फिर एक लैम्प हाउस, लाइट हाउस जो होता है, ये वाला सब एक इंपॉर्टेंट आता है। और उसके बाद ये वाला तो बोर्ड का हमेशा से फेवरेट है, 14 नंबर हमेशा पूछता है बोर्ड में, तो ये वाला तो जरूर से कर देगा, ये जो हॉट एयर बलून वाला, ठीक है। इसमें आपको इस दोनों के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है ये पूछ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी इस दोनों के बीच में कितना इंटरवल है, ये वाला तो कर ही जाइएगा। सर्कल्स जो है ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ जाता है। सर्कल्स में आपका सबसे पहले तो थ्योरम 1.1 जो है, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हजारों बार पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। तो 10.1 आपको थ्योरम विद प्रूफ, विद फिगर, विद प्रूफ, थ्योरम 10.1 आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछ देगा। फिर उसके बाद आगे आइएगा तो 10.2 थ्योरम पे तो जितना स्टार लगा लो कम है, क्योंकि ये थ्योरम आपका इतना बार पूछ चुका है, 2002, 2003, 2005 में, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17 हर साल में प्रूफ पूछा है और पूछेगा। आपको पेपर खोलोगे, पेपर में आपको बीच में थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो सेक्शन होता है, सेक्शन सी 3 नंबर 4 नंबर में, उसमें आपको एक ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। और ये एक वो वाला क्वेश्चन, ये थ्योरम 10.2 की लेंथ ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इक्वल, यानी PQ जो है PR के बराबर होता है, तो ये वाला तो आना ही आना है। और खासकर एक ये वाला एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2 और ये 10.2 ये आपको और करके दे सकता है, क्योंकि कोई आपको एक इसमें से बनाना होगा। एग्जांपल नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। ये आपको एमसीक्यू में सब दे सकता है, बाकी और इसमें उतना कुछ नहीं है। एक ये वाला आप देख लीजिएगा 10.13, 10.13 कहाँ है, मतलब ये 10.13 जिस भी क्वेश्चन में लिखा हो फिगर वो आप कर जाइएगा, और इसका भी एक्सरसाइज आपको आना चाहिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। माइनर मेजर आर्क क्या होता है, माइनर मेजर सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला सब याद है तो चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। इसमें खासकर आपका 120 डिग्री वाला, हालांकि शायद सिलेबस में आपके लिखा है कि 30-40 तक रेस्ट्रिक्ट रहेगा, तो 120 डिग्री में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पूछ सकता था। फिर उसके बाद ये हॉर्स वाला क्वेश्चन, एक और ये हॉर्स इज टाइड टू अ पेन एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड पिट, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट है 8 नंबर हॉर्स वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर एंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। फिर उसके बाद ये जलेबी जुलेबी वाला क्वेश्चन सब, ये अम्ब्रेला, छाता, अम्ब्रेला, टोपा, सेवल है ना, ये सब इंपॉर्टेंट में आ जाता है। ब्रूच, ये जो ब्रूच दिख रहे हो ये वाला 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन, ये VBI है कि कार जो है वो ओवरलैप करता है उसका वाइपर, ये वाला सब। राउंड टेबल का ये आपका लॉन्ग में पूछ सकता है, राउंड टेबल वाला लॉन्ग में पूछ सकता है, ये याद होना चाहिए आपको। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, ये वाला 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसको देखते हैं। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपका सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन वाला, तो ये लट्टू वाला, टॉय वाला लट्टू वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, डेकोरेटिव ब्लॉक वगैरह। रॉकेट वाला ये आपका अगर लॉन्ग में पूछा तो पूछेगा, हालांकि ये थोड़ा मतलब जैसे होता है ना सिलेबस से थोड़ा बाहर का, तो उस टाइप का है, तो इसको देख लीजिएगा। हालांकि ये लंबा में, ये क्या आपका लंबा में है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हालांकि हमको नहीं लगता कि बोर्ड में ये पूछना चाहिए। बाकी 4th नंबर पूछेगा बिल्कुल, मायक मेड अ बर्थ बात ऐसे टाइप का, ये आपको फिगर वगैरह दे देगा या फिर आपको फिगर बनाना होगा। आप क्वेश्चन बस देख रहे हैं ना, उसमें सिंपल आप नाम याद रखिए ना, मायक मेड अ बर्थ बात, और क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज। यहाँ तक कि नंबर भी चेंज नहीं करता, नंबर भी याद रखिए उतार देता है बोर्ड में। ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन का कैप्सूल है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है कि एक वुडन को कार्व करके निकाला गया, तो इस ये जो कार्व करके निकाला गया, तो यहाँ पे तो हेमिस्फीयर हुआ, तो इन दोनों हेमिस्फीयर का एरिया जो है इस पूरे सिलेंडर में से माइनस हो जाएगा, तो आपका जो वुडन जो बचा हुआ एरिया है वो पता चल जाएगा। ये वाला एक बार आपके ये आपके प्री बोर्ड्स में पूछ सकता है, ये वाला शांता रस एंड इंडस्ट्रियल शेड विच इज शेप ऑफ प्री बोर्ड्स में ये सब पूछ सकता है। तो ये सब प्री बोर्ड्स लाइक क्वेश्चन है और कुछ नहीं, ये सब प्री बोर्ड्स है, ये बोर्ड में नहीं आएगा, प्री बोर्ड्स टाइप क्वेश्चन है ये सब। ये वही रॉकेट वाला क्वेश्चन, राइचल एंड इंजीनियरिंग पे आगे मॉडल चल रहा है, सिलेंडर थिन एल्यूमिनियम रॉकेट है। हाँ, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन VVI है, 3rd नंबर क्वेश्चन गुलाब जामुन। पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन 4th नंबर VVI है। 5 नंबर 6 नंबर 7 8 इन सब मतलब ये समझो ना, एक्सरसाइज 12.2 का सारा ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स में खास ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आता है, इसमें आपको कोई एक टेबल छोटा सा दे देगा और इसके बेसिस पे आपसे मीन मीडियन मोड फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ कुछ पूछ देगा, ठीक है, और ऐसा कुछ इसमें नहीं रहता है। हालांकि आपको जो टेबल देता है वो छोटा ही देता है, बस इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, यही बस मेन चीज है और कुछ नहीं है समय। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसमें एक आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या, जैसे फ्रीक्वेंसी में भी कुछ कुछ ऐसा पूछता है कि जिसमें एक गायब कर देगा टर्म, मतलब हम बता दे रहे हैं, शायद क्वेश्चन होगा भी, देखो ना इसी में होगा। देखो जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे f दिया हुआ है, आपसे पूछेगा कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, तो ये 3rd नंबर एक इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का बोर्ड्स में पूछता है। आपको इस पूरे का सम दे देगा, पूरे का सम दिया हुआ है 18 है ना, तो पूरे का आपको सम दे देगा और आपसे पूछ देगा कि फ्रीक्वेंसी जो f है ये कितना, कभी यहाँ पे x दे देगा कभी y, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछता है स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। वो वाला एक इंपॉर्टेंट टाइप है, नहीं तो इसमें से कोई एक उठा के आपका पूछ देगा। ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, 7th नंबर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, ये सब वगैरह। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला फार्मूला जो है वो VVI फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज आपको छोटा से छोटा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, आपको कोई किसी का मोड दे दे, मीन दे दे, आपको बोल दे मीडियन क्या होगा, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इंपेरिकल रिलेशनशिप जो है इसका इसका नाम क्या है, इंपेरिकल फार्मूला, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको दो फ्रीक्वेंसी निकालने को बोल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे x यहाँ पे y, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप में कंसिडर किया जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले या तो डाइस वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नहीं तो कॉइन वाला क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला एक ही होता है, इसको याद रखिए, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला नंबर क्वेश्चन, जैसे इसमें ना छोटा छोटा कोई पूछ लेता है, जैसे कार्ड्स फेंके तो उसका क्या होगा, डाइस फेंके उसमें कुछ कुछ 6 आने का प्रोबेबिलिटी, 4 आने का प्रोबेबिलिटी, डाइस में एक ब्लैक कार्ड आने का, एक किंग कार्ड आने का, ब्लैक में एक डबलेट आने का, एग्जाम इसमें हेड में हेड आने का, कॉइन आने का, 2 कॉइन को फेंके, 3 कॉइन को फेंके, ये सब चीज आपका इसमें आता रहता है। तो इसके बाद इसमें भी एक ये वाला ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपका होता है इन जनरल इट इज ट्रू फॉर, मतलब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये इवेंट जो है होने का प्रोबेबिलिटी है, तो इस इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस पी, मतलब कोई इवेंट अगर हो रहा है तो वो हो रहा है तो वो ये है, और उसके नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये इवेंट के नहीं होने का, ये इवेंट के होने का, और इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है, सर्टेन इवेंट्स, श्योर इवेंट्स के सब। यहाँ पे ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी किसी का भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, या तो 1 के बराबर होगा नहीं तो 1 से छोटा होगा। और वो चीज हम लोग को यहाँ से भी पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने का और प्रोबेबिलिटी होने का दोनों का ही सम 1 के बराबर है, तो उससे ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। एग्जाम्पल नंबर 5 एक नोट कर लीजिए, संगीता, रेशमा, सविता, हेमिडा। एग्जाम्पल नंबर 6, हाँ ये बर्थडे वाला एक इंपॉर्टेंट है, ये बर्थडे वाला एक इंपॉर्टेंट है कि सेम बर्थडे कब आएगा, लीप ईयर वाला जो क्वेश्चन सब होता है ये एक इंपॉर्टेंट हमें आगे रहता है। 7, ठीक है। मार्बल वाला क्वेश्चन था कि
एक ब्लू कटे इतना मार्बल्स, तो ब्लू व्हाइट आने का, ब्लू आने का, रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसमें छोटा छोटा आपसे पूछ सकता है। और इसमें ज्यादातर चांस होता है, ये केस बेस्ड में बहुत बार पूछ चुका है, प्रोबेबिलिटी जो है केस बेस्ड में काफी बार डालता है, और ये आपसे एमसीक्यू में जनरली इन सब का पूछता है। हरप्रीत वाला एक ये क्वेश्चन है इस तरह है, मतलब ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हटाओ, ये सब एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये सब जस्ट आपका एज नॉलेज, ये तो प्रोबेबिलिटी में सिंपल सिंपल पूछता है और कुछ नहीं। बाकी आगे आइएगा तो इसमें जैसे फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, इफ पी इज इक्वल टू इतना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पीई, तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी, जो अभी देखे थे वही वाला पेपर एप्लीकेबल है। फिर आगे आइएगा तो गोपी बाइज अ फिश, ये सब टाइप, ये सब आपका केस बेस्ड में जनरली डाल सकता है, पिगी बैंक वाला क्वेश्चन सब जो हो गया। और इसमें हाँ एक बल्ब वाला क्वेश्चन सब है, जैसे 12 डिफेक्टिव पेन्स है, यहाँ पे कभी कभी 12 डिफेक्ट, हाँ देखो लिखा है इन आउट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव, तो बल्ब पेन ये सब टाइप क्वेश्चन जो है आता ही रहता है। बाकी ये सब उतना नहीं है, देखो स्टार लगा हुआ है, मतलब ये सब उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है।